बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ भारत के अंदर। भारत में एक मुसाफिर त्यारा जो है वो गिर के तबाह हो गया है और 242 मुसाफिर उसमें सवार थे और अहमदाबाद से ये त्यारा उड़ा और ये जा रहा था लंदन। और ये परवाज़ जब इसने शुरू की तो 4-5 मिनट के अंदर अंदर ये मुसाफिर त्यारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया। और अभी कुछ मिनट पहले इस बात की तस्दीक की गई है कि तमाम मुसाफिर जो हैं वो इसमें जान से जा चुके हैं और कोई मुसाफिर ज़िंदा नहीं बचा। ये बहुत ही अफसोसनाक एक साने है, बड़ा तकलीफ़ दह है। और अल्लाह ताला जो मुतासरीन हैं उनको जो फैमिलीज़ हैं इनकी जो जिनकी जान गई है उन सब को अल्लाह ताला सब्र दे। ज़ाहिर है ये बड़ा एक अफसोसनाक सान है और बड़ा तकलीफ़ दह लम्हा है। और एज़ ए इंसान, एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान हमें इस बात का दुख और तकलीफ़ है। शायद चंद एक कोई 10-12-14 अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे ट्वीट्स किए जो बड़े तकलीफ़ दे थे, तो लोगों ने रिएक्ट किया। लोगों ने कहा नहीं ये तकलीफ़ दे वाक़या है। हाँ, अगर तो ये कोई जंगी जहाज़ होता, जंगी जहाज़ मार गिराया होता किसी ने या ख़ुद से गिर गया होता, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन ये एक मुसाफिर त्यारा था। पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात सानियात हुए दुनिया भर में होते हैं, तो बहरहाल ये एक तकलीफ़ दे है और बड़ा अफसोसनाक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि आज एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने। जस्टिस सुल्तान तनवीर कौन है? जस्टिस सुल्तान तनवीर वो हैं, एक तो जब ये कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे और मुस्तरद किए जा रहे थे कागज़ात नामज़दगी, तो चैलेंज किया गया मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ जजेज़ के सामने। तो मोहम्मद उमैर लाहौर के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दलेर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये सुल्तान तनवीर साहब के पास जो पिटीशंस गई थी तो इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे। जब इलेक्शन पिटीशंस उनकी मुस्तरद हुई थी तो इन्होंने उन फ़ैसलों को बरकरार रखा था। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँ कि जस्टिस सुल्तान तनवीर वो हैं कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी की शाम को जब तहरीक इंसाफ जीत गई और 9 फरवरी शुरू होते ही रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डाका मारा गया और लोगों के वोट को बदला गया, अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन चुराया गया और आवाम को कहा गया कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तुम भेड़ बकरी हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तुमने करोड़ों वोट जिसको दिए हैं हम उसको नहीं आने देंगे और हम इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करेंगे। तो मुसल्लत कर दिया गया। तो अब उसके बाद इलेक्शन पिटीशंस जानी थी, चैलेंज होने थे, क्योंकि फॉर्म 45 तो तहरीक इंसाफ के मोस्टली उम्मीदवारों के पास मौजूद थे। फिर 2 जज जो हैं, पहले इलेक्शन कमीशन लिखता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कि 9 जज हमें चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। अमीर भट्टी साहब जो हैं, आपको पता ही है कि वो किसके कहने पे काम कर रहे थे और उनका भी बड़ा घटिया और मकरूह किरदार था। पाकिस्तान की तारीख में जो गंदे किरदार हैं अदलिया के, उन गंदे किरदारों में से एक किरदार जस्टिस अमीर भट्टी हैं। जस्टिस अमीर भट्टी ने आगे से कहा कि जी मैं 2 जज आपको दे सकता हूँ और 9 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जजेस की कमी है और 40 जज हैं, 39-40, तो हमारे पास ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको 2 जज दे सकता हूँ। 2 नाम उन्होंने कौन से दिए आपको याद है? आपको आप में से किसी को याद है? नहीं याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। पहला नाम था मौसूफ जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जिनको फिर ट्रांसफ़र करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के और चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मतलब कितने खुश नसीब और कितने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के बड़े जजेज़ में से एक जज हैं सरफराज डोगर के। 40 जजों में से पहले नंबर का जो नाम देते हैं अमीर भट्टी, वो सरफराज डोगर का देते हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना था तो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस आलिया नीलम, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आज़मजी तारड़, जरदारी, ये सारे भी जिसको मुंतखब करते हैं और जिसके नाम की मंजूरी देते हैं वो भी जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो इतने पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े और शानदार जज हैं, इतने हीरे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में थे तो नंबर 1 इनको कहा गया कि ये सुनेगा 8 फरवरी के इलेक्शन पिटीशंस को। और जब ट्रांसफ़र करना था लाहौर हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब भी इन्हीं का नाम आया। ये इतने अजीम जज हैं, ये इंसाफ के इतने बड़े अलंबरदार हैं और इतने मुनसिफ हैं और इतने लायक जज हैं कि हर जगह जहाँ इस निज़ाम को ज़रूरत पड़ती है इंसाफ करने के लिए, तो पहला नाम लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो सरफराज डोगर का आता है। और फिर अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं माशाल्लाह।
بنا دیے گئے. اور دوسرا جو نام سلیکٹ کیا گیا تھا سکندر سلطان راجہ کی طرف سے اور امیر بھٹی کی جانب سے وہ تھے سلطان تنویر. یہ دو نام تھے. سرفراز ڈوگر ادھر آ گئے, پھر سلطان تنویر تو ان ججز میں سے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب امیر بھٹی جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے گندے اور مکروہ نیچ غلیظ کرداروں میں سے ایک تھے, جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد آگے ملک شہزاد احمد خان صاحب. ملک شہزاد احمد خان صاحب نے جو وقت گزارا لاہور ہائی کورٹ میں وہ بہت شاندار تھا, بہت کمال تھا. لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک پرسیپشن ہی چینج ہو گئی پورے پاکستان کے اندر. اور پھر یہاں بھی ایک مکروہ کردار بیٹھا تھا, نیچ غلیظ گندا گھٹیا کردار ایک بیٹھا تھا, بے غیرت انسان ایک بیٹھا تھا, قاضی فائزی صاحب. تو اس کو کہا گیا کہ یہ ملک شہزاد احمد خان بڑا تنگ کر رہا ہے, آزاد ججز کو کیسز ٹرانسفر کر رہا ہے لاپتہ افراد کے, اور کچھ اور نہیں تمام آزادانہ فیصلے کر رہا ہے, اس کو آپ سپریم کورٹ لے آئیں اور عالیہ نیلم کو بنا دیں. تو وہ قاضی نے گھٹیا کردار نے یہ کر دیا تھا. لیکن جب ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے 9 نام مانگے تھے, پچھلے چیف جسٹس نے 2 نام دیے تھے, تو میں آپ کو مزید جو ہے وہ 7 نام بھیج رہا ہوں. اور انہوں نے 7 نام اور بھیج دیے, اور اس طرح سے وہ جو 7 نام انہوں نے بھیجے وہ 7 نام پہلے میں لینا چاہتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں آج جو ایک نون لیگ حق میں فیصلہ آیا. جو 7 نام انہوں نے لیے, جو 7 نام انہوں نے دیے, انہوں نے ملک شہزاد احمد خان صاحب نے, اس میں جناب پہلا نام تھا, انہوں نے کہا جی جسٹس انوار حسین صاحب جو ہیں یہ لاہور کے کیسز کو جسٹس انوار حسین صاحب سنیں گے. یعنی اگر وہ نام ہو جاتے منظور تو جسٹس انوار حسین نے لاہور کے کیس سننے تھے, سلطان تنویر نے نہیں سننے تھے. اور پھر اسی طرح سے یہ کیونکہ پھر یہ جو فیصلہ تھا یہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں, تو وہی غلیظ نیچ گندا مکروہ انسان جو بغیرت انسان تھا, ایک بغیرت میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے لفظ بغیرت پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیا تھا, اور بلاول نے کہا تھا کہ یہ پارلیمانی لفظ ہے, اور انہوں نے وہ لفظ واپس نہیں لیا تھا, اس لیے میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں. تو اس نے یہ فیصلہ کالعدم کر دیا تھا, اور پھر اس نے کہا تھا اس کو سکندر سلطان راجہ کو کہ عالیہ نیلم کے پاس جاؤ. پھر عالیہ نیلم اور سکندر سلطان راجہ نے مل کے پھر انہیں کو سلیکٹ کیا تھا, سلطان تنویر وغیرہ کو. تو انہوں نے کیا کہا تھا ملک شہزاد احمد خان نے کہ انوار حسین سنیں گے لاہور کے کیسز, جسٹس شاہد کریم آزاد کمال جج, اپنے حلف سے وفا کرنے والا جج, یہ گجرانوالہ گجرات, حافظ آباد, منڈی بہودین اور ناروال کے کیس سنیں گے. جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب, ان کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصل آباد, چنیوٹ, ٹوبہ ٹیک سنگھ, جھنگ, پاکپتن, اوکھاڑا, سرگودا اور خوشاپی کے کیس سنیں گے. اور اسی طرح سے جو جسٹس مرزا وکاس رؤوف ہیں وہ سنیں گے راولپنڈی کے کیسز. اور اسی طرح سے اور ساتھ وہ سنیں گے جیلم, چکوال, اٹک, میاں والی, سرائے عالمگیر, تحصیل عالمگیر, اور ساتھ سرائے عالمگیر اور راولپنڈی کے کیسز. اسی طرح سے بھاولپور بینچ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب, یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھاولپور, بھاول نگر, رحیم یار خان اور لودھرا کے کیسز سنیں گے. اب اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عاصم حفیظ صاحب, میں جب گیا ان کا عظمت سے شیخ صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے, تو میں کیونکہ رش بہت زیادہ تھا, لیٹ ہو گیا, تو ابو ذر سلمان, جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.